दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 13 दादा दादी के साथ। तो दोस्तों इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम लोग पढ़ते हैं। आप पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न थे। आज पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न था। साथ समुंदर पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मनी जो आ रहे थे यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विक्की को किसी की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पूरा परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी पापा मम्मी पिंकी व विक्की ही नहीं, घर के नौकर दाई माली चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे हुए थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन चाचा चाची दादा दादी बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, कितने बड़े हो गए हैं ये दोनों, लगता है बेटी माँ जैसी है। वही नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली है। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ ना पाते। अच्छी ट्रेनिंग दी तुमने इनको इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। डैड गर्व से फूले ना समाते हैं। पद्मिनी और राहुल को सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। इतनी प्रशंसा व प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंड पापा नाना थे जिनसे क्रिसमस के समय एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की मां की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपनी नई पत्नी के साथ ही रहते थे। कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे और उनसे भी भेंट कभी कभार आगे है हमारा होती थी। शाम हो गई, आज फिर बिजली गायब थी। ओहो आई एम सो सॉरी, पिंकी ने मुंह घुमाकर कहा। तुम सोचोगे कैसे कंट्री इंडिया, कैसी कंट्री है इंडिया। पद्मिनी केवल मुस्कुराती पर मन ही हुआ सोच रही थी, अजीब बच्चे हैं पिंकी और विक्की। अपनी भाषा होते हुए भी वे ना जाने क्यों सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते हैं, फिर भी वे अक्सर उनसे इंग्लिश में क्यों बात करते हैं। पद्मिनी और तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ कोई ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। बीच बीच में अंग्रेजी, यही नहीं अक्सर पिंकी विक्की आपस में विदेशी भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों। आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते हुए राहुल उसके निकट जा पहुँचा। मैं भी जलाऊं, कह वह उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झक से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास गया। लाओ बेटा इधर। दादी की खाट बाहर की पीछे की तरफ बिछी थी। आओ मेरे पास बैठो, अपने हालचाल सुनाओ। दादी पूछ रही है कि बेटे अपने हालचाल सुनाओ। दोनों रस्सी की बुनी चारपाई पर बैठ गए। कौन बैठ गए? दोनों जो थे पिंकी और पद्मिनी। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें तथा कोनों में बेतरतीब बिखरी लड़कियों
वह कोयलों के ढेर अदृश्य हो गए। रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगे। पद्मिनी को यह अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात में साये में मेढकों टराना सुनाई दे रहा था। ऊपर में नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे बीते हुए अतीत में पुनः आ गए थे। यही विशेष बात थी डैड के देश की प्राचीन जीवन व सभ्यता से अब वह कितना जुड़ा हुआ था। बेटा, तुमने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी है? दादी का कोमल स्वर सुन वह उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखने लगी। कौन? पद्मिनी। ओह दादी, आप फिर अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गई। पिंकी के स्पष्ट स्वर ने पद्मिनी को झकझोरकर फिर वर्तमान में ला दिया। सुनाइए ना दादी, राहुल बोला। डैड ने कुछ सुनाया है, परंतु ओह नो, नॉट अगेन। फिर वही पुरानी कथाएं। पिंकी ने मुंह बनाया। बेटा, पुराण कथाओं में कितना ज्ञान भरा है। हमारे जीवन व सिद्धांतों, मान्यताओं व मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है। दादी बोली। आजकल के साइंस के ज़माने तुम्हारी कहानियाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पिंकी ने बहस की। क्या मिलेगा हमें उनसे? जो ढूंढे उसे मिले। बहस सुन दादाजी भी आ गए और कहा किस्सों द्वारा ही पहले आम लोगों अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने का कार्य हो जाता था। दोस्तों, आगे है हमारा एक पथ दो काज। दादी हंसी। एक पंथ दो काज। काज मतलब कार्य, काम। हाँ, हम सुनेंगे, कहते हुए राहुल व पद्मिनी दादी के ओर निकट सरक गए। फिर कहानियों का ऐसा दौरा चला। कब भोजन का समय हुआ पता ही नहीं चला। रात का भोजन बाहर आंगन में किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही पिंकी विक्की ने नाक भाव चढ़ाया। अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे बनवा लिए। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी के ही व्यंजन बन गया। दादी के गोबर के उपलों के खाट निकट रखवा दिया। गोल गोल आटे के सत्तू भरी लिट्टियाँ उनमें डाल दी गई और गर्म घी के साथ मज़े से खाया गया। इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना सौधा स्वाद था, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब यहाँ म्यूजियम तो है नहीं। पिंकी बोली। क्या दिखाऊं तुम्हें? हमीरपुर छोटी जगह है। अब मुंबई दिल्ली होता तो तब अच्छा लगता। उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है, कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो। विक्की हंस कर बोला। मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ। पद्मिनी ने गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। मेरे लिए सब एक बड़ा एडवेंचर है। राहुल ने खुश होकर कहा। रात के अंधेरे में बाहर बैठाकर खाना खाने में कितना मज़ा आया। लालटेन जली है, नीले आकाश की छत है, या रस्सी की बनी अजब सी चारपाई पर मैं सचमुच एक गांव देखना चाहूँगा। गांव? विक्की उछला। हमीरपुर भी विलेज ही है, मतलब गांव ही है, विलेज नहीं। पिंकी ने समझाया। इसका मतलब रियल विलेज से है, जहाँ लोग केवल हट में रहते। हमारी आसपास कई ऐसी जगह है। चलो इन्हें दिखा दो। कहाँ ले चले? विक्की सोचने लगा। हाँ, वे जो खंडहर है उनके पास बसा कर एक छोटा रियल विलेज, वहाँ चला जाए। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी में चमक उठी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग इसे आप पढ़ लीजिए और थोड़ा समझ भी लीजिए। दोस्तों, अब हमारा शब्दार्थ है म्यूजियम। वह स्थान जहाँ एक ही अथवा अनेक प्रकार की चीज़ों का संग्रह, उत्सुक, प्रबल इच्छा, अन्वेषण, खोज, भग्न जोर अवशेष, खंडहर, टूटे हुए अवशेष, अतीत, बीता हुआ,
सामीप्य, नजदीक में, पास में, दुर्लभ, जिसे पाना सहज ना हो, जो जल्दी ना मिले, यही हुआ दुर्लभ। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे का इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।